मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान रविवार को देंगे गिरफ्तारी। आईएमसी में नए पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी, टीम का हुआ ऐलान। बरेली, लंबे समय से भंग चल रहे आईएमसी संगठन को बहाल करते हुए आज नई टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शमशाद बाबूजी पूर्व प्रधान को बरेली जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बरेली महानगर की जिम्मेदारी पार्षद अनीस सकलैनी को सौंपी गई है। सिटी स्टेशन के सामने मदरसा प्रांगण में जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा, कुछ लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। उस वक्त सच्चे देशभक्त मुसलमानों पर अंग्रेज़ों की लाठियां चल रही थी। आज सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान जो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, उन्हीं पर पुलिस की लाठियां चल रही हैं। जो गद्दार देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो तुम्हारा इतिहास है। तुम एक अल्लाह को मानते हो, अपने रसूल के सच्चे आशिक हो, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब तक बेईमानी हो रही, हमारे बच्चों की लीचिंग हो रही, बहन बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, जब तक ये तरीका बंद नहीं किया जाता, तब तक हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा, मुसलमानों, गर्मी की नहीं, कब्र की गर्मी की परवाह करो। क्या जवाब दोगे? जब तुम्हारे साथ बेईमानी हो रही थी, तुम्हारे पास हिम्मत थी, दिमाग था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मौलाना ने कहा, जो कहते हैं मुसलमानों का कत्ल कर दो, उनकी बहन बेटियों को बहकाकर शादियां करो, नकाब खींचे जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। उधर पिछले दिनों बरेली में ऐसी लड़की जो बहक गई, उनसे लड़कों ने ये कह दिया, इस तरह नकाब पहनकर बदनाम मत करो, उन पर कार्रवाई की जाती है। पूरे देश में यही हालात बना दिए गए हैं, एक तरफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मौलाना ने कहा, अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है, ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं। हम आज़ाद हैं तो ये नाइंसाफ़ियाँ सहन नहीं की जा सकती। मौलाना ने कहा, हुकूमत क्या कर रही, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इंतज़ामिया जो ओहदों पर बैठे हैं वो किसी धर्म के हों, उनका काम इंसाफ करना है। लेकिन देखा जा रहा है बहुत जगह पर मज़हब की बुनियाद पर नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। ये बड़ी तकलीफ़ देह बात है। इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि इसी रविवार को मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। आगे ये काम पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान। आप देख रहे हैं तेज़ बरेली न्यूज़ से ज़मीन अहमद की खास रिपोर्ट। इतवार को हज़रत जो गिरफ्तारी का ऐलान किया है, तो उसका क्या रूपरेखा है? इस बार का ये रखा है कि 1 बजे इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे सेठ दामोदर स्वरूप पार्क, और वहाँ अपने लोगों से सबसे मुलाकात करेंगे, और वहीं हम लोग जमा होने के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल जाएंगे, और 11 लोग मेरे साथ 10 और लोग हैं जो गिरफ्तारी देंगे। शहर में अमन व अमान बनाए रखना है, शहर की फ़िज़ा को ख़राब नहीं होने देना है, और बेईमानियों के ख़िलाफ़ मस्जिद, मदरसा और मज़ारात और लिंचिंग और इस्लाम दुश्मनी पर जो आमादा है सरकारें, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़, चूँकि हम कहीं शिकायत करने नहीं जा सकते, कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसके सामने हम अपनी शिकायत रखें, और हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाने को हम अपने देश की तौहीन समझते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, तो मजबूर हो गए हैं कि जब हम शिकायत अपनी किसी के सामने नहीं कर सकते। अदालतों का मामला भी ये है कि अदालतें भी सरकार की दबाव में, या पुलिस को भी मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस का काम है अदालतों के आदेशों का पालन करवाना, लेकिन वो अदालत के आदेशों का खुद ही अपमान कर रहे हैं, अदालतों का अपमान किया जा रहा है। ऐसी सूरत में हम लोगों ने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि हम जिंदा हैं, आज़ाद हैं, और हमारी मौजूदगी में ये तमाम बेईमानियाँ हो रही हैं,
ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری ملت کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے۔ ان حالات میں ہمیں مر جانا چاہیے، مرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، موت کی تمنا کرنے کی بھی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ راستہ نکالا ہے کہ آزاد رہنے سے اچھا ہے کہ جب تک یہ بے ایمانیاں ہندوستان میں رائج ہیں تب تک ہم ہندوستان میں آزاد رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم 11 لوگ انشاءاللہ گرفتاری دینے جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بریلی سے یہ جو مہم شروع ہو رہی ہے یہ پورے ہندوستان میں یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے۔ پہلے اسٹیپ میں ہم 11 لوگ جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ گرفتاریاں پورے ہندوستان میں انشاءاللہ دی جائیں گی۔ اس میں حضرت کون سی خاص باتیں رہیں آپ گی؟ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور ہمارے جیل جانے کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں بیداری کریں، اور تمام لوگ ہندوستان کے اتر پردیش کے دوسرے اضلاع میں اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بھی اس مہم کو جاری رکھیں۔